नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे बवासीर, जी हाँ, जिसको इंग्लिश में हम लोग पाइल्स बोलते हैं और हेमराइड्स भी बोलते हैं। दोस्तों आजकल बवासीर पेशेंट की संख्या दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि गलत खान पान के कारण बवासीर की मरीज की संख्या दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, बवासीर बहुत कॉमन बीमारी है जो कि हर एक इंसान में होता है। जी हाँ, आपको भी बवासीर है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आप लोग समझ सके। इस वीडियो में हम आपको इलाज भी बताने वाले हैं और इसके साथ घरेलू उपाय भी बताएंगे और बहुत आसान तरीके से समझाएंगे। बहुत ज़्यादा बात करने नहीं आए हैं, बिल्कुल हम आपको खाली समझाएंगे, मेन बात समझाएंगे। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा और हाँ, थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा, आप लोग पूरा देखिएगा। हाँ ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं कि बवासीर आखिर होता क्या है। ठीक है, जो ये दिख रहे हैं ना, यह है लैट्रिन के रास्ते। ठीक है, यह जो लैट्रिन के रास्ते में जो मांस की तरह दिख रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बवासीर बोलते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखिएगा, यह जो लैट्रिन के रास्ते में खून के नसों के गुच्छा होता है, यह जो कि हर एक व्यक्ति को होता है। इसीलिए ना बोले हैं कि बवासीर जो है हर एक व्यक्ति को होता है। जी हाँ, हर एक व्यक्ति को बवासीर होता है। वही गुच्छा में अगर सूजन आ जाती है तो उसी को क्या बोलते हैं? बवासीर बोलते हैं। ठीक है, यह सूजन क्यों आती है? क्योंकि यह जो गुच्छा पर जो है बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से यह जो एक नस का गुच्छा जो होता है वह सूजन आ जाता है। जिस तरह देख रहे हैं सूजन आया है ना, इस तरह सूजन आ जाता है, तो इसी को हम लोग बवासीर बोलते हैं। ठीक है, यह जब सूजन आ जाती है तो जब किसी व्यक्ति अगर लैट्रिन करने जाती है तो बार बार यानी कि समझ लीजिए कि प्रेशर उस पर पड़ रहा है, या तो करापन हो रहा है या प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, जिसके वजह से दर्द होता है और खून आ जाती है, तो उसी को क्या बोलते हैं? पाइल्स बोलते हैं या बवासीर बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों यहाँ तक समझ गए कि लैट्रिन में गुच्छा होता है। ठीक है, यह जो खून का नस का जो गुच्छा होता है, इस पर ज़्यादा दबाव पड़ता है। ठीक है, जिसके वजह से यह गुच्छा में सूजन आ जाती है। सूजन आ जाती है तो वही बवासीर उसको बोल दिया जाता है। ठीक है, जो कि हर एक व्यक्ति को यह गुच्छा होता है। तो दोस्तों आप लोग यहां तक बिल्कुल समझ गए। अब दोस्तों हम लोग समझेंगे कि बवासीर कितने प्रकार का होते हैं। देखिए, बवासीर जो है दो प्रकार का होता है। एक होता है इंटरनल पाइल्स और एक होता है एक्सटर्नल पाइल्स। तो इंटरनल पाइल्स के मतलब समझ गए। इंटरनल मतलब अंदर, ठीक है, अंदर में मांस की तरह हो जाना, जिस तरह देख रहे हैं ये अंदर हो गया। और एक्सटर्नल का मतलब हुआ कि नीचे हो जाना, जो लैट्रिन के जो रास्ता है उसके मुंह पर हो जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल। तो ठीक है, तो नीचे वाला जो होता है लैट्रिन के जो नीचे होता है उसके बादी बवासीर बोलते हैं, और अंदर वाला क्या बोलते हैं? खूनी बवासीर बोलते हैं। तो देखिए, बादी बवासीर में होता क्या है कि बैठने में बहुत ज्यादा दिक्कत होते हैं, बहुत ज्यादा दर्द करता है, चलने में भी दर्द होता है। बल्कि खूनी बवासीर जो कि अंदर वाला जो बवासीर है वह मोटर के आकार का जब हो जाता है, तो स्टूल जब आता है यानी लैट्रिन जब लोग करता है तो उस पर ज्यादा दबाव पड़ता है, तो दर्द होता है और इसके बाद खून जो है गिरने लगता है। ठीक है, तो यह है बवासीर का प्रकार। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। आप लोग यहाँ तक बिल्कुल समझ गए होंगे। दोस्तों अब हम लोग जानेंगे पाइल्स का कारण क्या होता है, यानी बवासीर का कारण क्या होता है। देखिए, हम आपको बोले हैं, पहले ही बोले हैं कि गलत खान पान के कारण क्या होता है? बवासीर होता है। देखिए, हम लोग गलत खान पान करेंगे तो हम लोग का कॉन्स्टिपेशन होगा, यानी कि पैखाना क्लियर नहीं होगा या पूरा टाइट होगा। तो जब क्लियर नहीं होगा, दिन भर में 5-6 बार आदमी जाएगा, तो क्या होगा? जो है गुच्छा है उस पर दबाव पड़ेगा, या टाइट होगा तब पर भी दबाव पड़ेगा। तो दबाव पड़ेगा तो ऑटोमेटिक है कि बवासीर होना ही है। इसलिए कॉन्स्टिपेशन के वजह से भी क्या होता है? बवासीर हो जाता है। इसलिए आप लोग पेट को सही रखें और लैट्रिन के जो है आप लोग क्लियर होने दें। क्लियर होगा तो बवासीर नहीं होगा। और दोस्तों ज़्यादा देर तक खड़े रहने से या बैठने से भी बवासीर हो जाता है। मोटापा और प्रेगनेंसी में भी बवासीर देखने को बहुत ज़्यादा मिलती है। क्योंकि देखिए, मोटापा और प्रेगनेंसी में होता क्या है कि कॉन्स्टिपेशन की समस्या ज़्यादा हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन के समस्या की वजह से भी बवासीर हो जाती है। आपको हम पहले ही बोले कि कॉन्स्टिपेशन की वजह से बवासीर हो जाती है। पानी कम पीने के कारण भी बवासीर हो जाती है, और भोजन में फाइबर की मात्रा कम करने से भी हो जाती है। इसलिए आप लोग भोजन में फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा दें, जैसे खीरा, ककड़ी, साग सब्जी, ये सब का ज़्यादा सेवन करें, और तला हुआ चीज़ बिल्कुल ना खाएं। मीट मछली ये सब बिल्कुल कम कर दें अगर बवासीर आपको है तब। दोस्तों हम लोग इतना तो जान गए हैं, अब इसका हम लोग लक्षण जानेंगे। लक्षण क्या है? लक्षण तो आपको पहले ही जान गए हैं कि क्या होता है? दर्द होता है और ब्लड आता है। ठीक है, इसके अलावा भी और क्या क्या लक्षण देखने को मिलता है? लैट्रिन करते समय दर्द और खून आना, यह तो लक्षण है। उठने बैठने और चलने में भी दर्द होता है। ये किस में होता है? वादी बवासीर में होता है, जो कि मुंह पर होता है, उसमें बैठने में क्या होता है? दर्द होता है। लैट्रिन के रास्ते में खुजली होना और वहां पे सूजन महसूस होना, यह भी एक बवासीर का लक्षण हो सकता है। दोस्तों यह सब लक्षण होता है, आप लोग बवासीर का लक्षण भी जान गए होंगे। दोस्तों बवासीर का
बचाव कैसे करें कि बवासीर मेरा नहीं हो। तो दोस्तों हम क्या बोले हैं कि आप लोग क्या करिए, गलत खान पान की वजह से बवासीर होता है तो आप लोग खान पान पर सुधार कर लीजिए। गलत लाइफ स्टाइल पर होता है तो आप लोग लाइफ स्टाइल को भी सीधा कर लीजिए, बवासीर बिल्कुल नहीं होगा। पानी खूब पीजिए। पानी देखिए पीने से खाना डाइजेस्ट होता है और खाना पचता भी है, इसलिए आप लोग पानी पीजिए। पानी पीने से बवासीर नहीं होगा, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन हो नहीं करेगा तो बवासीर कहाँ से होगा। और भोजन में फाइबर की मात्रा ज़्यादा ही प्रयोग करें। भोजन में फाइबर की मात्रा ज़्यादा प्रयोग करें, इससे क्या होगा कि कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। फाइबर में आप तो बता दिए हैं कि हरा साग सब्जी फल लोग ज़्यादा का सेवन करें, इससे आपको नहीं होगा बवासीर। और ज़्यादा तेलपक चीज़ ज़्यादा मत खाइए, मसालादार ज़्यादा चीज़ मत खाइए और सूखल मिर्चा बिल्कुल मत खाइए, ठीक है, वही सबसे बड़ा जड़ है। और आदि भी मत खाइए, यह सब जो है बवासीर को ज़्यादा उत्पन्न करती हैं। तो आइए दोस्तों अब हम लोग जानते हैं कि पाइल्स का ट्रीटमेंट क्या है। जी हाँ, पाइल्स का ट्रीटमेंट क्या है। देखिए बवासीर का पेशेंट को स्थिति देखते अनुसार उसका इलाज किया जाता है, क्योंकि बवासीर का पेशेंट को ब्लड जब लॉस होता है तो इसके साथ साथ बहुत सारे लक्षण उत्पन्न होने लगता है, इसलिए उसको डॉक्टर के द्वारा इसका इलाज किया जाता है। लेकिन हम आपको कुछ इलाज बता दे रहे हैं जो कि आपको हाल फिलहाल में, जैसे आपका बवासीर हो गया तो आप आसानी से अपने घर पर इलाज कर उसको ठीक कर सकते हैं। फिलहाल जैसे हाल फिलहाल में आपको आ गया, ब्लड आ गया, दर्द हो रहा है, इसको आपको इलाज कर तुरंत आप घर पर आसानी से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों हम आपको बताएं हैं कि कॉन्स्टिपेशन की वजह से क्या होता है, बवासीर होता है। तो कॉन्स्टिपेशन होने मत दीजिए। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो उसके जो मेडिसिन है हम आपको बता दे रहे हैं, जना का नाम है क्रेमाफिल, जो बहुत अच्छा से लिक्विड होता है, सिरप में आता है, जो देख रहे हैं। इसको क्या करना है कि 15 से 20 ml डेली रात के सोते समय आपको सुसुम पानी के साथ लेना है। इससे जो है जो लैट्रिन है वो टाइट नहीं होगा, ठीक है, दम नॉर्मल होगा, जिस पर आपको एनुस पर यानी कि लैट्रिन के रास्ते पर दबाव नहीं पड़ेगा, तो ब्लड नहीं आ सकता है और दर्द नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों इसके साथ आप एक टैबलेट आता है जो बवासीर के स्पेशलिस्ट होता है, जो कि आपको हिमालय कंपनी की मिलती है, आपको हर एक मेडिकल काउंटर पर मिल जाएगा, जिसका नाम है पाइलेक्स। यह बहुत अच्छा है, ठीक है। इसको 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को, मात्र इसको आप 20 दिन तक प्रयोग करिए। इस बहुत जल्दी रिलीफ देखने को मिलता है। अगर हार फिलहाल में है तो आपको 5 दिन में आराम होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आप इसलिए आप इसको कम से कम 20 दिन तक इस्तेमाल करें, इससे बहुत ज़्यादा रिलीफ देखने को मिलता है। अगर बहुत ज़्यादा है प्रॉब्लम तो आप इसको 1 महीना 2 महीना 3 महीना यूज कर सकते हैं, बहुत जल्दी रिलीफ देखने को आपको मिलेगा। और इसके साथ अगर आपको जलन और ज़्यादा हो रही है तो क्या करिए कि इसका क्रीम भी आता है पाइलेक्स का, जो देख रहे हैं। यह जो क्रीम है आपको एनुस के अंदर बाहर भी लगा सकते हैं, इस तरह लगा दीजिएगा तो जलन बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इतना प्रयोग कर सकते हैं, इससे बहुत ज़्यादा राहत देखने को मिलता है। दोस्तों इसके साथ आप घरेलू उपाय भी जरूर करें, क्योंकि घरेलू उपाय से भी बहुत जल्दी राहत देखने को मिलता है। दोस्तों घरेलू उपाय में क्या करना है, आप एलोवेरा देखे ना, एलोवेरा के जो घर में पेड़ बोता है लोग, ठीक है, एलोवेरा के पेड़ को में क्या इसका जो जेल होता है, उस जेल को क्या करिए, बहुत ज़्यादा काम है बवासीर के पेशेंट पे, ठीक है, बहुत ज़्यादा काम करती है। करना क्या है कि अगर आपको बवासीर का पेशेंट है, अगर आपको जलन हो रहा है और दर्द हो रहा है और इसके साथ पैखाना क्लियर नहीं हो रहा है, तो यह एलोवेरा के जेल बहुत ज़्यादा काम करेगा। कैसे काम करेगा देखिए हम बता रहे हैं। एलोवेरा के जेल को ले लीजिएगा, इस तरह पेस्ट निकाल दीजिएगा, जहाँ जलन होता है वहाँ पर लगा दीजिएगा, जलन शांत हो जाएगा। और ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है तो 200 से 250 ग्राम एलोवेरा के जेल निकाल लीजिएगा और उसको घोर कर उसको क्या करिएगा, पी जाइएगा। इससे आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। नहीं तो एलोवेरा जेल मार्केट में मिलता है, उसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। वो जेल को लगा लीजिएगा और जेल को पीने वाला भी सिरप आता है एलोवेरा का, ठीक है, तो उसको जो है सिरप ले लीजिएगा, उसको पीजिएगा। अगर पेड़ नहीं मिल रहा है तब। दोस्तों आप लोग एलोवेरा का फायदा आप लोग समझ गए होंगे, बहुत ज़्यादा बवासीर में काम करता है, इसलिए आप लोग एलोवेरा का जरूर प्रयोग करें। दोस्तों जीरा का प्रयोग करें। जीरा जो है बादी बवासीर में बहुत ज़्यादा काम करती है। जानते हैं क्यों करता है? बादी बवासीर में जो है, जो देखते हैं एनुस के यानी कि लैट्रिन के रास्ता का मुँह पर आता है, ठीक है, इसमें जलन और खुजली बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो क्या करिए कि जीरा को और पानी को क्या करिए कि मिक्स कर दीजिए, उसको इतना पीस दीजिए, पीस कर उसको लेप बना लीजिए, लेप बनाकर वहाँ पर लगा दीजिए बादी बवासीर तक, तुरंत आपको राहत मिलेगा जलन से, ठीक है। अगर खूनी बवासीर है तो 2 ग्राम जीरा को भूंज दीजिए और भूंज कर मिश्री के साथ उसको पीस दीजिए, पीस कर और माठे के साथ पीने से बहुत जल्दी राहत मिलती है खूनी बवासीर में, आप बहुत ज़्यादा आराम मिलते हैं। इससे कॉन्स्टिपेशन भी आपको नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं, कम से कम दिन में आप 3 बार करें। माठा जो है बवासीर को अमृत माना जाता है, माठा जो है बवासीर में अमृत माना जाता है, ठीक है। इसलिए माठा के आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। अगर माठा आपको मिल जाए तो कम से कम आधा लीटर प्रतिदिन मिल जाए तो बहुत ज़्यादा बवासीर में काम करता है, इसलिए माठा का भी आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। पपिस्ता, जी हाँ, पपिस्ता का भी प्रयोग कर सकते हैं, बवासीर में बहुत ज़्यादा काम करते हैं। पपिस्ता जो है आप जानते हैं कि पेट में कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता है। जब
जब कॉन्स्टिपेशन हो भी नहीं करेगा तो बवासीर कहाँ से होगा, होना ही नहीं है। इसलिए आप लोग पपीता का भी सेवन आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। इससे लीवर भी मजबूत होगा और बवासीर भी ठीक होगा। दोस्तों आप लोग यहाँ तक बिल्कुल समझ गए होंगे। और हाँ, अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर और पर जरूर सेलेक्ट करिए। इसी तरह के वीडियो हम जब भी अपलोड करें तो सबसे पहले आप लोग देख सके। हाँ, चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसके लिए जय हिंद, जय भारत।